एलसीएम कब निकाला जाता है? एलसीएम तब निकाला जाता है जब बोला जाए छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तब बोला जाए तब एलसीएम होता है। या एन डिजिट की, अब एन कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट 3 डिजिट, एन डिजिट की सबसे छोटी संख्या, तब भी एलसीएम ही होता है। या एन डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो भी आपका एलसीएम ही होता है। या किसी संख्या में, किसी नंबर में कुछ ऐड करने पर, कुछ घटाने पर, कुछ गुणा करने पर और कुछ भाग करने पर ऐसी संख्या आ जाए जो सभी दी गई संख्या से डिविजिबल हो, तो भी एलसीएम ही होता है। ठीक है। या कोई वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हो, सर्कुलर पथ पर चक्कर लगाते हैं ना, 3 लोग चक्कर लगा रहे हैं, मान लो एक पर्टिकुलर दूरी बराबर है, इनकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हो तो भी एलसीएम ही होता है। या घंटियां बज रही हो लगातार, एक साथ कब बजेंगी, ये बेल रिंग हो रही है, तो भी एलसीएम ही होता है। घंटियां बज रही हो और इतनी सारी कोई भी कंडीशन आ जाए, सब में एलसीएम काम आएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। फॉर्मेट क्या होता है सर? बस फॉर्मेट समझिए। एलसीएम में फॉर्मेट बनता है और वो फॉर्मेट ही जादू है आपके लिए। आइए फॉर्मेट समझाता हूं। सबसे पहले पहचान क्लियर हो गई कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तुरंत पकड़ में आ जाएगा यदि एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से कि सर फॉर्मेट कैसे बनता है, ये बताइए आपको। तो फॉर्मेट बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों के हिसाब से बनता है। तो एलसीएम निकालने में 2 शर्तें आती हैं। एक आता है रिमाइंडर गिवन हो और एक आता है रिमाइंडर नॉट गिवन। अगर शेषफल नहीं दिया गया है और शेषफल दिया गया है, शेषफल नहीं दिया गया है तो फॉर्मेट होगा एलसीएम का के गुणज, केवल के क्या है, के आपका प्राकृतिक संख्या, कुछ भी ले सकते हो जो भी शर्त के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जैसे सबसे छोटी संख्या लेनी है तो के बराबर 1, फिर आगे कुछ भी फॉर्मेटिंग देनी है 2 3, इससे विभाजित लेनी है तो इतना, ऐसे मतलब वो के चलता जाएगा। वो तब है जब कुछ रिमाइंडर दिया ही ना गया हो। अब रिमाइंडर गिवन हो तो 2 तरह के रिमाइंडर होते हैं। बोले सर क्या? सेम मतलब समान रिमाइंडर गिवन हो, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे और प्रत्येक स्थिति में अलग अलग शेषफल बचे। अलग अलग शेषफल बचता है तो एक काम आता है क्या? डिफरेंस, और उसको मैंने डी बोल दिया। और डिफरेंस किसका होगा? संख्या का और रिमाइंडर का अंतर जो होगा ना, वो डिफरेंस होगा। और तीनों में सेम ही होगा। अगर 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, वो सेम ही रहेगा। ये डी वो संख्या और रिमाइंडर का फर्क होगा। जो भी रिमाइंडर बच रहे होंगे ना अलग अलग, उनका जो अंतर होगा वो होगा डी। और समान शेषफल होगा वो एक ही होगा, भाई इतना शेषफल बच रहा है। इसका फॉर्मेट क्या होगा? n बराबर एलसीएम जो निकालेंगे इनटू के, जब रिमाइंडर गिवन नहीं, मतलब रिमाइंडर नहीं है तब तक का। अब रिमाइंडर है तो प्लस का आर, क्योंकि ये प्रत्येक स्थिति में समान रिमाइंडर है। और यहां पर n बराबर एलसीएम इनटू के माइनस का डी। डी क्या आया गया? क्योंकि ये अलग अलग रिमाइंडर है, अलग अलग रिमाइंडर है तो डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन हमेशा, तो डी माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात आपको? ये पूरा रिमाइंडर खा गए हम लोग, रिमाइंडर खत्म है, हो गया ना। हाँ, अब वो क्या हो गया आपसे? 2 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, वो के पे डिपेंड करेगा। के क्या आता है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है,